क्रिकेट में स्लॉग ओवर्स में बैट्समैन आखिरी के ओवर्स में रन बनाता है, उसी तरह ठीक आज जो है 9 जगह नरसिम्हा राजा क्षेत्र में एमएलए तनवीर सेठ ने बुद्धि पूजे रखा है। क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है, कह सकते हैं? इंतजार कर रहे थे कि टिकट अनाउंस होने के बाद में इस प्रोग्राम को किया जाए। देखिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो है 5 साल को एक इलेक्शन का वो मंथ में जो गुदली पूजे का एक सीजन होता है, गुदली पूजले करने का, 5 साल ये लोग किधर रहते हैं? कुछ मसाइल में ये लोग नहीं हैं, कुछ इश्यूज में ये लोग नहीं हैं, काम में ये लोग नहीं हैं। 5 साल को इलेक्शन का महीने में गुदली पूजे करते, यही है। ये अवाम जानता है इसके बारे में। देखिए, नरसिम्हा राजा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटक में सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बहुत सारे इसका ऊपर रिपोर्ट आ चुका है। तो 20 साल से एक नुमाइंदा एमएलए होकर इधर काम कर लेकर है। 20 साल से क्या डेवलपमेंट हुआ ये हम बेहतर जानते हैं। देखिए, इस 20 साल के बाद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एजुकेशन के लिए हमारे गर्ल्स के लिए एक डिग्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही नहीं है। इसलिए परेशानी क्या होता है, हमारे यहाँ के गर्ल्स जो है 2-2 बस पकड़ के, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 50 से 60 हज़ार रुपये फीस होता है, अब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकारी कॉलेज को जाना बोले तो महारानीस वगैरह जो सिटी में है उसे जाना है 2-2 बस बदल के। इसमें बहुत सारे लोग उनका एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं। तो उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, लास्ट 10 ईयर्स में मैसूर सिटी के अंदर 2000 बेड का हॉस्पिटल आया है, उसमें 2 बेड भी नरसिम्हा राजा में आकर, जो भी आया है कृष्णा राजा अंचाम राजा में आया। तो हाउसिंग स्कीम्स आप पहले देखे होंगे, कृष्णा राजा का एमएलए परसों अनाउंस किया 6500 लोगों को उनका हक्क पत्र दिया, 6500 लोगों को डॉक्यूमेंट, उससे पहले 11000 दे चुके हैं। तो इधर एनआर का अंदर जो 3040 कुछ घर आया था, उसमें 2365 घर जो है वापस गया है, बराबर इनको फॉलोअप नहीं रहने की वजह से वापस गया है। और 2002 से 2004-05 में इस टाइम में जो आश्रया स्कीम में लोग पैसे बने थे, उनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम भी है, 10,000 रुपये बनकर है, 10,000 रुपये बन के 20 साल हो गए, अभी तक उनको पैसा भी वापस नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, जगह भी नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें क्यों हो रहा है, क्यों एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी इधर नहीं ला सके, क्यों कम से कम 20 साल में एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट का क्यों नहीं ला सके? तो ये गौर फिक्र करने का बात है। तो सबसे पिछड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इसलिए अवाम समझना है, क्योंकि मैंने 2013 में भी मैं इलेक्शन कंटेस्ट किया, 29,000 वोट लिया, 2018 में भी मैं कंटेस्ट किया, 33,000 वोट लिया, मैंने हारा। हारने के बावजूद भी मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का साथ रहकर लोगों का खिदमत कर लेकर आया हूं। हमेशा आप मीडिया वाले देखे हैं, आप जब कोरोना का टाइम में जो केयर हॉस्पिटल में जो हमारे जो मरीजों के ऊपर हो रहा था, आप ही रिपोर्ट किए थे, आपका रिपोर्ट ही देके मैं भागकर आया था। आप देखे हैं, मैं उनका साथ जो डॉक्टर के साथ हो या उनका वहाँ का डीन के साथ जो मीटिंग चला कर उसको रिजॉल्व किया। हर हॉस्पिटल के पास हमारे लोग खड़े होकर बेड का प्रोविजन हो, एम्बुलेंस का हो, मदफून का हो, तमाम चीज़ें कही हैं। और इस कोविड का टाइम में टोटल 3.5 करोड़ रुपए का जो बिल जो है हॉस्पिटल का, जो कम कराए, डिस्काउंट कराए हम लोग। हर हॉस्पिटल में उनको पांव पकड़ के, हाथ पकड़ के, जो मरीज परेशानी है, मर चुके हैं, बिल बन नहीं सकते, डेड बॉडी नहीं देते, जनाजा नहीं दे देते, ये टाइम में सब इंटरवीन करके हम लोग काम किए हैं। फरूकिया मामले में हो, पानी का मामले में हो, जो भी मसाइल आया उस टाइम में एसडीपीआई और मैं लोगों का परेशानी को दूर करने का एक ईमानदारी का साथ कोशिश किया हूँ। मेरे हाथ से कितना होता है उतना मैं ईमानदारी के साथ मैं काम निभाया हूँ, लोगों के साथ खड़ा हूँ हर मामले में। तो मैं उम्मीद करता हूँ लोग समझेंगे, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी का अंदर 5 साल का जो ड्यूरेशन इसलिए देते हैं कि अगर 5 साल में कोई नुमाइंदा काम नहीं करे तो उनको बदलना, तो अगर काम नहीं किया तब। सर, आप बार बार बता रहे थे कि मौजूदा एमएलए जो है
किसी तरक्की को जो है प्रमाण नहीं चढ़ा है, फिर बार बार कांग्रेस की जानिब से उनको उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव में दिया जाता है और बाकायदा अवाम भी जो है उनको दिलाती है, इसका क्या रीज़न है? देखिए, एक तो क्या है, वो तो उनका पार्टी का मामला है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे वो अवाम हो। मैं इतना ही कहता चाहता हूँ, अगर जो काम नहीं करता उसको बदलना है। ये हमारा, अगर अब्दुल मजीद भी काम नहीं किया तो बदलना है। ये डेमोक्रेसी का एक खूबी है। ये दूसरा, आकर अवाम जो है, अवाम खौफ का बुनियाद पर वोट डाले करे, ये सही नहीं है। 20 साल में ये लोग क्या प्रोपेगेंडा करते हैं कांग्रेस का लोग, एसडीपी को वोट डाले तो बीजेपी आ जाएगा। 20 साल में यही प्रोपेगेंडा किया आया नहीं, तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा करते हैं कौम की सीट है बचा लो भाई बोलकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। लास्ट 3-4 दिन में कौम का सीट 20 साल में बचा लेकर कौम को क्या मिला, इसके ऊपर कोई भी गुफ्तगू नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता। और दूसरा, और एक पॉइंट होता है, एक जीत कर एक क्या करते हैं बोलकर, एसडीपी वाले एक जीत कर क्या करते हैं? एक जीत कर बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए कल हुकूमत किसका आते वाले हमको मालूम नहीं, कांग्रेस पे आएगा या कुमार स्वामी आएगा या बीजेपी, कोई भी हुकूमत रहे तो भी इंशाल्लाह हम लोग उनसे लड़कर हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या डेवलपमेंट होना वो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना हमारा तमाम लीडरों के साथ कांटेक्ट है। हम वो कमिटमेंट के साथ लड़कर हम लोग लेके आएंगे। दूसरा, हिस्ट्री में देखिए झारखंड में मधु कोड़ा एक इंडिपेंडेंट होकर जीता था। जब एक सीट का जरूरत पड़ी तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर पूछा, एक सीट रखकर चीफ मिनिस्टर बना मधु कोड़ा। तो और दूसरा 2008 में मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 2008 में 6 लोग इंडिपेंडेंट विन हुए थे, 6 लोग भी मिनिस्टर बने और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 100 करोड़ से ज्यादा उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा दिए। जब इंडिपेंडेंट जो होता है उसको वैल्यू ज्यादा रहता है, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन आता है, दूसरे इलेक्शन आता है। तो दूसरा और एक बात मैं बताना चाहता हूं, देखिए आइंदा आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन में एसडीपी का सपोर्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। पूरा कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे एसडीपी आए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 5000 से 10,000 वोट है। ये वोट के लिए लोकसभा इलेक्शन को रिक्वेस्ट करेंगे तमाम पार्टियां। अब जब जिस पार्टी हुकूमत में रहेगा उस पार्टी हम लोग को रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग डिमांड रखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को, कम्युनिटी को, दूसरा मजलूम कम्युनिटी को ये चाहिए। डिमांड रख के बार्गेन करके हम कम्युनिटी को डेवलपमेंट करेंगे और मजलूमों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा एक विजन हमारे एनआर का वोटर्स को आना चाहिए। जो आज देखिए ये हालात कैसा आता है, आपका माध्यम का थ्रू से यूटी कादर साहब कल जो राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो रास्ते में आकर एहतजाज कर रहे हैं। तो आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, यही यूटी कादर जो हमारे हिजाब के मामले में हमारा बच्चियाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स, लड़कियाँ लाचार, उनके हक के लिए रास्ते में उतरकर एहतजाज कर रहे थे, उस टाइम में यूटी कादर ने बयान किया, क्यों एहतजाज कर रहे हो आप, रास्ते में क्यों हो, आपको हुकूमत का और कोर्ट का इज्जत करना चाहिए, उनका जो भी डिसीजन या जजमेंट का ये क्यों जा रहे हो आप पाकिस्तान जाओ, आप दुबई जाओ बोले थे। आज वही यूटी कादर राहुल गांधी के ऊपर जो जजमेंट हुआ, जो डिसीजन हुआ, उसके खिलाफ रास्ते में उतरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ यूटी कादर को, क्यों रास्ते पे है? आप रेस्पेक्ट करो कोर्ट को और रेस्पेक्ट करो जजमेंट को, क्यों रास्ते में उतरते हैं? तो ये जो हालात, जब मुसलमान बच्चियों का हिजाब का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना गया तो आप एहतजाज नहीं करना बोले, आज राहुल गांधी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड लोग समझना चाहिए। भीड़ में जो है तादाद आपके पीछे रहती है, बड़ी भीड़ में जो है तादाद आपके पीछे रहती है। जब वोट का रिजल्ट आता है उस वक्त जो है वो जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं जो है नजर नहीं आती। वोट में वो वोट की शक्ल में जो है आपको जीत हासिल नहीं होती।
क्या ये देखिए 3-4 रीजन है। एक नंबर 1 रीजन जो है, इलेक्शन का 2-3 दिन जो पैसे का बंटवारा होता है, बहुत बड़ा एक पैसे का बंटवारा होता है, इसमें चेंजेस आता है। दूसरा, आकर इलेक्शन का 2-4 दिन ऐसा एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक इमोशनल माहौल क्रिएट करते हैं, एक खौम की सीट है भाई पूरा डिस्ट्रिक्ट में बचा लो बोलकर, तो खौम की सीट 20 साल में बचाकर क्या मिला इसके ऊपर गुफ्तगू भी नहीं होता, ये एक है। तीसरा, आकर बीजेपी एसडीपी को वोट डाले तो बीजेपी आएगा बोले तो प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। 20 साल से बीजेपी नहीं आया, दूर दूर तक भी आने वाला नहीं है। फोर्थ क्या है, एक जीत कर क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया, एक जीत के इधर चीफ मिनिस्टर हुआ है, ये इंडिपेंडेंट जीत के मिनिस्टर हुआ है, बहुत सारे डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट को वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, और इंडिपेंडेंट के साथ एक पार्टी भी है, तो ये तमाम चीज़ लग के आइंदा एनआर के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप भरोसा रखकर वोट करो, अगर मैं जीतूंगा तो एनआर के लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इंशाल्लाह हम सब मिलकर इसको डेवलपमेंट ईवीएम का भी कुछ रोल होता है? ईवीएम का भी है। ईवीएम के लिए एक बार हम लोग प्लान किए, ईवीएम का जो भी हमारा बूथ में ईवीएम आएगा इसको कड़ी नजर देखा जाएगा, सिस्टमैटिक तरीके से इसका फॉलोअप करे जाएगा। अब्दुल मजीद साहब का ताल्लुक मड़केरी कुर्ग से है, कुंडलीपेट जो भी है वहां से है, क्या एसडीपीआई में कोई ऐसी सलाहियत का बंदा नहीं जो मैसूर शहर का हो, जो एमएलए को उम्मीदवार है? बार बार अब्दुल मजीद ही क्यों? अगर उनको खड़ना है तो जाके कुंडलीपेट में खड़े, मैसूर में खड़कर जो है वो अपना कीमती वक्त और अपना जो है कीमती जो भी मतलब ये है वेस्ट ना करें। देखिए, डेमोक्रेसी का अंदर कोई भी लोग जाके किधर भी कर सकते हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों आया? सिद्धरामैया मैसूर छोड़ के बादामी क्यों गया? अब कोलार घूम रहे हैं, तो ये है। मगर रिजवान अरशद साहब बेंगलुरु गए, तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अब्दुल मजीद का बात, अब्दुल मजीद अब कभी भी मुझे टिकट दियो, मुझे ध्यान करा बोलकर कभी भी मैंने डिमांड नहीं किया है। हमारा पार्टी में कोई ऐसा डिमांड नहीं होता है। अब हमारे जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, यहाँ जो हमारे पार्टी के जो भी कारकुन हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, असेंबली कमेटी, तमाम वार्ड कमेटी, तमाम मिलके कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। ऐसा सिलेक्शन सिस्टम है। अब्दुल मजीद मैं कैंडिडेट बनता हूं बोलकर बोलते नहीं, दूसरे पार्टी का जैसा मैं उधर कैंडिडेट बनता हूं, मेरा उधर का एस्पिरेंट है, इधर का एस्पिरेंट है बोलकर। जब पार्टी का लीडर्स तमाम लोगों ने बैठ के डिसाइड करते हैं अब्दुल मजीद को इधर कैंडिडेट बनाना बोलकर अगर तय करता है, तो हमारा पार्टी का एक कैडर बेस का है जो तय किया गया, उसको इताअत करना है। अब्दुल मजीद बस इताअत करना है। दूसरी बात, मैं बेसिकली अब जो बताए, मैं कुर्ग का कुंडलीपेट का हूं। मैं 2013 से इधर ही हूं। 2013 से राजीव नगर में गुप्ता स्टार के पास मेरा घर है। 13 से मेरा फैमिली, मेरे बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं। 13 से मैं इधर हूं, इधर हमारा वोटर हूं, इधर 10 साल से काम कर लेकर हूं। 2009 में जो हमारे नौजवान लोगों को जो जेल यानी अरेस्ट कर रहे थे रातों रात आके, उसको रोकने के लिए हम लोग जेल भर करे, उसका लीडिंग मैंने लिया था। मुझे पहली बार अरेस्ट किए थे, 17 को 2 दिन मैं जेल में था। ये मैसूर के हमारे अवाम के लिए मैं जेल में गया, तो इसलिए इसमें थोड़ा क्यों नहीं है, क्योंकि हम इधर का मकामी हूं, इधर 10 साल से काम किया हूं, और मेरा जो सिलेक्शन है मैंने नहीं किया, मेरा सिलेक्शन हाईकमांड भी नहीं किया। मेरे सिलेक्शन मैसूर के जो हमारे पार्टी के जितने भी कारकुन और लीडर्स है वो तमाम मिलके, एक भी अपोजिशन नहीं है, समझ लो, एक कैडर भी मेरा कैंडिडेचर का खिलाफ नहीं है। तमाम मिलके मुझे कैंडिडेट, जिम्मेदारी है, ये कैंडिडेट पे उहदा नहीं है मुझे, ये कैंडिडेचर जो है मेरा जिम्मेदारी मुझे दिया है, वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लूंगा। आखिरी सवाल है, खत्म, आखिरी सवाल है सर। जिस तरह आपके पीछे आपके शायकीन, आपके चाहने वाले जाते हैं तो कहते हैं अब्दुल मजीद देखो शेर आया बोलकर,
जब हम अली जनाब आज तनवीर सेठ साहब की रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके पीछे जो है उनके शायकीन देखो शेर आया, आखिर में असली शेर कौन है सर? देखिए, मैं बहुत बार मेरा कारकुनों को और मेरा सपोर्टर्स को मैंने बताया हूं, ऐसा स्लोगन मत बुलाइए। तो आपको शेर पसंद नहीं? ये शेर पसंद नहीं है मुझे। मेरे बिल्कुल मुझे ऐसा जो हमारे कारकुन हो या हमारा सपोर्टर्स जो भी हो करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सियासत में हम लोग खादिम बनकर काम करना है। सियासत का मतलब ये है पावर ले और आप खिदमत करने का काम है। इसमें शेर चीता कोई नहीं है। सियासत में खादिम है और कायद है और खादिम है, ऐसा ही काम करना है। आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब शेर आया छोड़ दो बस।